हेलो दोस्तों, सरवन पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, और साथ ही साथ आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा सेट मारना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है। और साथ ही साथ हम अपने बारे में बताएंगे कि मैंने कैसे पढ़ाई किया और कैसे मैंने स्ट्रेटेजी के हिसाब से एग्ज़ाम क्लियर किया। तो दोस्तों आपको भी बताने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी तक मैं 5 एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूं। और पहला तो था एग्ज़ाम मेरा ग्रुप डी का, जो कि मेरिट में छटा था। दूसरा बिहार दरोगा 2213, जो कि दौड़ में छट गया था। फिर 8415 बिहार पुलिस, उसमें भी छट गया था। फिर इसके बाद लोको पायलट दिए थे, जो कि साइको में छट गया था। और लास्टली जो 21,391 बिहार पुलिस आया है दोस्तों, तो इसमें मेरा फाइनली फिजिकल पास कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर माना जाए तो मैं बिहार से 2 बिहार पुलिस निकाल चुका हूँ, एक बार बिहार दरोगा। तो दोस्तों अपना स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि बिहार पुलिस जो है 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसलिए आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे एग्जाम हॉल में 100 में 100 क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जीके पूछेगा, साइंस पूछेगा, मैथ पूछेगा, हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, और करंट पूछेगा, बिहार स्पेशल पूछेगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जीके से होता है क्वेश्चन, जो कि 35 नंबर का होता है। फिर इसके बाद साइंस से क्वेश्चन होता है, जो कि 30 नंबर का होता है। फिर इसके बाद आपको करंट पूछता है, जो कि 10 नंबर का होता है। फिर बिहार स्पेशल पूछता है, जो कि 5 नंबर का होता है। फिर इसके बाद विविध होता है, जो कि 5 नंबर का होता है। और हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये जो है आपको 20 नंबर का पूछता है। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं कि देखिए जीके जो है, जीके में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और साथ ही साथ विविध भी पढ़ना है। तो ये सभी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों हम अब देखिए अपना पुर्जा लिए हैं, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा मेन टॉपिक पढ़ना है। तो हिस्ट्री में दोस्तों हम बता देते हैं, हिस्ट्री में दोस्तों हम बताते हैं कि सिंधु सभ्यता, बौद्ध, जैन धर्म, गुप्त काल, मौर्य काल, और फिर इसके बाद मगध, फिर सल्तनत, मुगल, फिर गांधी युग, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, क्रांति पढ़ लेना है। तो ये सब दोस्तों जो है हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। और दोस्तों पॉलिटी में बताता हूँ, मैं चुनिंदा बता रहा हूँ जो जो टॉपिक जो कि इसमें 100% आपको बिहार पुलिस में लड़ेगा। तो इसमें देखिए पॉलिटी में पढ़ लीजिए, भाग पढ़ लीजिए, अनुसूची पढ़ लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लीजिए, अनुच्छेद पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद आपको हम बताते हैं कि राज्यपाल पढ़ लीजिए, संविधान संशोधन पढ़ लीजिए। ये पॉलिटी का मेन चैप्टर है, तो इसको पढ़ना है दोस्तों। साथ ही साथ मैं ज्योग्राफी में बता दे रहा हूँ कि भारत और बिहार का भूगोल पढ़ लीजिए आराम से, नदी पढ़ लीजिए, पर्वत पढ़ लीजिए, मिट्टी पढ़ लीजिए, वन पढ़ लीजिए, जनगणना पढ़ लीजिए, और जनजाति पढ़ लीजिए। ये जो है मेन चैप्टर इस सब्जेक्ट का है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में बहुत कम नंबर से पूछता है, इसलिए इकोनॉमिक्स पर उतना नहीं ध्यान देना है। थोड़ा बहुत मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ आपको चैप्टर, उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सूचकांक पढ़ लीजिएगा, जनगणना पढ़ लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा, नीति आयोग पढ़ लीजिएगा, रेपो रेट दर पढ़ लीजिएगा, मुद्रास्फीति पढ़ लीजिएगा, और मांग का नियम पढ़ लीजिएगा। इतना अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपको बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दरोगा में भी जीके का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब दोस्तों अब आते हैं हम लोग
साइंस में। तो साइंस में दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा दोस्तों, फिर इसके बाद फिजिक्स का होगा, फिर केमिस्ट्री का होता है दोस्तों। इसलिए आप ये तीनों को अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। तीनों में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी से 10 से 11 क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स से जो है 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है, और केमिस्ट्री से जो है 8 से 9 क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए ये तीनों जो है साइंस पोर्शन आपको अच्छा से पढ़ना है। अब साथ ही साथ बात करेंगे हम कि बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे कि पूछ देगा कि सोनपुर का मेला जो लगता है वह किस जिला में पड़ता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब हम बताते हैं दोस्तों कि करंट जो है 10 नंबर का आएगा, और वो भी करंट नॉर्मल नॉर्मल पूछेगा, एकदम सिंपल सिंपल। 2-4 क्वेश्चन तो बिहार से ही करंट पूछ देगा, इसलिए आप लोग करंट पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम बताने वाले भी हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में कि कौन कौन से बुक पढ़ना है, दिखाएंगे आपको बुक, और वही बुक आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मैथ। मैथ से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 से 6 क्वेश्चन। अब दोस्तों बहुत सारे क्यूरी आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं दोस्त की मैथ में 5 पूछेगा तो कौन कौन से पढ़े, मैथ में बता दीजिए। तो देखिए हम बता देते हैं आप लोग को। सबसे पहले नंबर कि प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, यानी लाभ हानि। फिर इसके बाद डिस्काउंट पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, फिर इसके बाद एवरेज पढ़ना है, और लास्ट में HCF और LCM पढ़ना है। ये 6-7 जो टॉपिक है दोस्तों मैथ का, इसको पढ़ लीजिए, कंफर्म आपको 6 में 6 लड़ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कि हिंदी में क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों मैंने हिंदी में ये सब पढ़ा था, तो आज हम बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हिंदी में। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, लिंग, वाच्य, कारक, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, और फिर इसके बाद लिंग। फिर इसके बाद पढ़ना है मुहावरे, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, और फिर इसके बाद आपको बताते हैं रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। ये सब दोस्तों आपको पढ़ना है। अभी इतना हिंदी में बताए हैं दोस्तों, तो आप लोग घबरा मत जाइएगा, हिंदी कोई ज़्यादा भारी भाषा न है। आपको हिंदी ये जितना व्याकरण है हिंदी का, ये आपको अगर एक दिन पढ़ेंगे ना आधा आधा घंटा, तो आपको 10 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। 10 दिन से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। जैसे में कि हम बता देते हैं, जैसे में कि तत्सम और तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव जो होता है, तत्सम जो है संस्कृत का मूल रूप होता है, और तद्भव जो है उसका हिंदी रूप होता है। जैसे अग्नि, तो अग्नि क्या है, संस्कृत रूप हो गए, तो ये तत्सम हो गया। आग, तो आग क्या हो गया, तद्भव हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग को जानना है। अब जैसे उस उपसर्ग है, प्रत्यय है, तो उपसर्ग जो होता है 22 उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग जो है आगे लगता है, और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग जो दोस्तों है 22 होता है, जिसमें कि प्र, परा, प्रति, अधि, अपि, अप, अव, अन, आ, बी, सु, सम, ये सब जो होता है उपसर्ग होता है। तो दोस्तों जैसे मैं उपसर्ग में पूछेगा प्रबल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र जो है फर्स्ट लेटर वो उपसर्ग हो जाएगा। और वही प्रत्यय में जैसे पूछ देगा, तो प्रत्यय में जैसे पूछ देगा कि हत्यारीन, तो हत्यारीन पूछेगा, तो हत्यारीन में तो पीछे वाला देखेंगे, प्रत्यय में पीछे वाला, उपसर्ग में आगे वाला देखेंगे। तो प्रत्यय, तो हत्यारीन बोलेगा, तो हत्यारीन में इन, तो इन प्रत्यय। तो दोस्तों वो ऑप्शन में दिया रहता है, आप लोग मार लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपको हिंदी। चलिए दोस्तों अब हम लोग बुक के बारे में बात करने वाले हैं कि बुक में जो है कौन कौन से बुक पढ़े। तो जीके के लिए सबसे दोस्तों बता दे रहे हैं कि जीके के लिए आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, या बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है लूसेंट पढ़ना। आप लूसेंट जो है आराम से पढ़िए। लूसेंट के 2 बुक आता है, एक सब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, और दोनों का दोनों आप ले लीजिए। अगर आपके पास सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जरूर लीजिए, अगर नहीं है तो दोनों ले लीजिए। और चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़िए सब्जेक्टिव, और उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साथ ही साथ उसको लेना है साइंस और जीके दोनों का ले लीजिएगा। और स्पीडी जो है साइंस और जीके दोनों, तो इसमें दोनों पढ़ना होगा आपको, यानी लूसेंट और स्पीडी दोनों पढ़ना है। और जो दोस्तों ने लूसेंट और स्पीडी पढ़ लिए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वन लाइनर सार संग्रह NCERT पे आधारित है, जो कि महेश कुमार बर्नवाल का है। दोस्तों इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको दरोगा तक ये बहुत
ये बहुत उपयोगी होगा। तो दोस्तों इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसको अगर आप लोग पढ़ लिए हैं, लूसेंट अगर पढ़ लिए हैं, एसपीडी पढ़ लिए हैं, तब इसको पढ़ना है, अन्यथा नहीं पढ़े तो पहले उसको पढ़िए। तो दोस्तों अब ये हो गया हम लोग का जीके। अब इसके बाद जीके के बाद आपको बताते हैं कि करंट। करंट दोस्तों, करंट में आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं तो बहुत सारा करंट पढ़ रहा था, तो आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से करंट पढ़ा हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये स्पीडी का करंट है, इसको आप लेके पढ़ सकते हैं। अन्यथा फिर इसके बाद जो है ये देखिए इडुटेरिया का है, इसको लेके पढ़ सकते हैं। ये सभी करंट का बुक है दोस्तों। फिर इसके बाद उत्कर्ष का है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम दिखा रहे हैं चारों के चारों इम्पोर्टेंट है। ये उत्कर्ष का हो गया करंट बुक। अब फिर इसके बाद आपको ये प्लेटफार्म भी है। तो आपको जो पसंद है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। मैंने तो स्पीडी और इडुटेरिया का पढ़ा था, तो दोस्तों आप लोग जो आपको अच्छा लगे वो उसको पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम बताने वाले हैं कि साइंस। तो साइंस में जो है बुक लूसेंट का ही बुक चलेगा आपको, और कोई बुक नहीं। लूसेंट का एक अलग से बुक आता है जिसमें कि खाली साइंस रहेगा, उस बुक को ले लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। अब हम बताते हैं सेट। सेट कौन सा मारना है। तो सेट मार्केट में बहुत सारा सेट चलता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप किरण पब्लिकेशन का मारिए। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, गलत भी नहीं रहता है। हम तो इसी को पढ़े हैं, इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और है इडुटेरिया का, आप चाहे तो ये भी सेट लगा सकते हैं। और एक और है आपको जो कि प्लेटफार्म का, तो इसको भी आप सेट मार सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि सेट मारते हैं तो आपको कितना नंबर आना चाहिए। मिनिमम आपका नंबर 65 से कम नहीं होना चाहिए, अगर आप पुराना है तो। अगर नया है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप में प्रोग्रेस होगा, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा नया है तो। और पुराने हैं तो आपको कम से कम 65 प्लस लाना होगा। तो दोस्तों तब जाकर आपका रिजल्ट बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में हो जाएगा कन्फर्म। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बिहार पुलिस या बिहार दरोगा से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों के शेयर कर दीजिए। और मैं दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं जितना बताया हूँ, अगर उतना आप पढ़ लेते हैं, उतना अगर अच्छा से ढंग से पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों आपको नौकरी होने से कोई नहीं रोकेगा। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।